नमस्कार, वेलकम टू स्टॉक इन्फ्यूज। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं पहली कंपनी के साथ, बर्जर पेंट। आज के दिन देखें तो स्टॉक में 1.76% की गिरावट देखने को मिल रही है। स्टॉक में पिछले 3 दिन से देखें तो कंटिन्यू गिरावट वाला माहौल देखने को मिल रहा है। ऐसे में जो भी इन्वेस्टर हैं वो परेशान हो चुके हैं, लेकिन जिन्होंने लोअर लेवल पर बाइंग किया होगा, या तो 550 के आसपास बाइंग किया होगा या 600 के अराउंड बाइंग किया होगा, वो अभी भी प्रॉफिट में है। क्योंकि जो करेंट मार्केट प्राइस है, ये बोनस का एडजस्टमेंट के बाद दिखाई दे रहा है। जब बोनस शेयर इशू हो जाएगा, आपके अकाउंट में आ जाएगा, उसके बाद आपका जो भी प्रॉफिट है वो आपको नजर आने लगेगा। जो करेंट मार्केट प्राइस है उससे एक्चुअल में स्टॉक अभी भी 16% ऊपर ट्रेड कर रहा है, मतलब 700 रुपीज के आसपास स्टॉक है। अभी प्राइस एडजस्टमेंट की वजह से 600 रुपीज नजर आ रहा है। तो डेफिनेटली अगर आपको स्टॉक में बाइंग करना है तो आप 550 रुपीज का इंतजार कर सकते हैं, या आपने स्टॉक को ऑलरेडी होल्ड किया हुआ है तो बिंदास होकर स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं। जब बोनस शेयर इशू हो जाएगा तो सारा प्रॉफिट आपको शो होने लगेगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कंपनी है मझगांव डॉक। अब दोस्तों, ये जो कंपनी है डिफेंस सेक्टर से बिलोंग करती है, और डिफेंस सेक्टर एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सेक्टर है। इसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो बहुत अच्छे से थोरोली आपको समझना पड़ता है कि डिफेंस सेक्टर काम कैसे करता है। क्योंकि हमने तो ऐसे सुन लिया कि डिफेंस सेक्टर आने वाले समय में अच्छा परफॉर्म करेगा, इंडिया आत्मनिर्भर भारत की तरफ प्रोग्रेस कर रहा है, बहुत सारी चीजें हम अपने देश में बना रहे हैं। ये सारी बातें अपार्ट है, लेकिन जब आप किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने लगते हैं, डिफेंस सेक्टर के स्टॉक में, आपको बहुत ही थोरोली स्टडी करना पड़ता है। उसके बाद ही आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर फंडामेंटल वाइज देखने जाएंगे, मझगांव डॉक में आपको किसी भी प्रकार का फंडामेंटल कमी देखने को नहीं मिलेगा। 45,000 करोड़ का मार्केट कैप है, 39.5 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो है। अब 39.5 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो क्या इस कंपनी के लिए जस्टिफाइड है? एक पीएसयू कंपनी है, डिफेंस रिलेटेड कंपनी है, तो क्या ऐसी कंपनी में 39.5 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो जस्टिफाइड है? इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। आगे देखें तो डिविडेंड यील्ड ठीक ठाक नजर आता है, आरओसी अच्छा है, रिटर्न ऑन इक्विटी भी कमाल का है, फेस वैल्यू 10 रुपीज का है। तो आने वाले समय में ये अनाउंसमेंट हो सकता है कि स्टॉक स्प्लिट होगा। पैग रेशियो के हिसाब से देखें तो कंपनी जस्टिफाइड नजर आती है। 2 का पैग रेशियो है तो बहुत ज्यादा महंगा तो नजर नहीं आता है, लेकिन थोड़ा सा हायर साइड में ही देखने को मिलता है। डेट कंपनी के ऊपर बहुत ही कम है, कंपनी कैश रिच कंपनी है, तो हर लिहाज से कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग नजर आती है। अब जब से कंपनी की लिस्टिंग हुई है, तब से कंपनी को क्या प्राइस टू अर्निंग रेशियो मिलता आया हुआ है? अब देखिए, 9.7 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो है। वैसे कंपनी को लिस्ट हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, और पिछले 1-2 साल में देखें तो कंपनी ने काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करके दिखाया है। स्पेशली FY23 में तो कंपनी ने कमाल का रिटर्न बना कर दिया है। तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो का बहुत ज़्यादा डेटा अवेलेबल नहीं है, तो इसको देखने का कोई खास मतलब नहीं बनता है। अब दोस्तों, अगर कंपनी के सेल्स एंड प्रॉफिट के ग्रोथ को देखें, पीएसयू कंपनी में जनरली यही देखने को मिलता है कि कंपनी का सेल्स ग्रोथ अच्छा नहीं होता है, लेकिन इस कंपनी का सेल्स ग्रोथ भी डबल डिजिट में नजर आता है, प्रॉफिट का भी ग्रोथ डबल डिजिट में नजर आता है। और पिछले 3 साल में तो कंपनी का प्रॉफिट काफी तेजी से बढ़ा है, 5 साल का भी अच्छा नजर आता है और 1 साल का भी अच्छा नजर आता है। अब रिटर्न देखिए दोस्तों, 1 साल में कंपनी ने 400% का रिटर्न बना कर दिया है, और इसी वजह से जो रिटेल इन्वेस्टर हैं उनका इंटरेस्ट इस स्टॉक में जाग चुका है, और जागना भी चाहिए। कोई बुरी बात नहीं है, जब कोई कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन रखनी अच्छी बात होती है। इन्वेस्टमेंट करना नहीं करना वो आगे की बात है, लेकिन जानकारी रखनी जरूरी होती है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखेंगे, प्रमोटर के पास 84.83% स्टेक है, मतलब गवर्नमेंट ही प्रमोटर है, और गवर्नमेंट के पास 84.83% स्टेक है। एफआईआई के पास 3.29% का स्टेक है, और डीआईआई के पास 0.56% का स्टेक है। 11.31% का स्टेक पब्लिक के पास नजर आता है।
अब ऐसे में सवाल जो आता है, क्या इस स्टॉक में हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? करेंट मार्केट प्राइस पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर करेंट मार्केट प्राइस के आसपास हम इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? तो इसको जानने के लिए मतलब किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको ग्रोथ प्रोस्पेक्ट को समझना होता है कि आने वाले 3 4 5 साल में कंपनी कैसा परफॉर्म कर सकती है। अब डिफेंस की कंपनी है तो डिफेंस की कंपनी कैसा करेगी? डिफेंस का प्रोजेक्ट जैसे जैसे कंपनी को मिलता जाएगा कंपनी वैसा ही परफॉर्म करेगी। बहुत हद तक गवर्नमेंट के डिसीजन पर कंपनी डिपेंड करती है। और अभी के समय देखें तो अच्छी न्यूज़ निकल कर आ रही है। आप देखेंगे तो कंपनी ने फ्रांस के नेवल ग्रुप के साथ एमओयू साइन किया है 3 नए सबमरीन को बनाने के लिए। ये स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन है। अगर इंडिया में बोले तो कलवरी क्लास की सबमरीन बोलते हैं। कंपनी ने ऑलरेडी 6 सबमरीन बनाया हुआ है और 6 सबमरीन बनाने के बाद जो कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो खाली पड़ा हुआ था, तो गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया कि हम लोग 3 सबमरीन और बनाने का ऑर्डर मझगांव डॉक को दे देंगे। तो ये नेवल ग्रुप के साथ मिलकर और 3 सबमरीन बनाने वाली है। सबमरीन का प्रोजेक्ट एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता है जिसमें बहुत सारा पैसा लगता है। और सबमरीन बनाने के मामले में देखेंगे तो मझगांव डॉक इंडिया की टॉप कंपनी देखने को मिलती है और सबसे बड़ी कंपनी है जो सबमरीन बनाती है। अब ये जो 3 सबमरीन बनने वाला है ये प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत बनने वाला है और इससे पहले जो 6 सबमरीन बना था वो भी प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत ही बना था। आने वाले समय में कंपनी 6 सबमरीन और बनाएगी जिसको कि प्रोजेक्ट 75 आई नाम दिया गया है, जिसका भी फाइल डिफेंस मिनिस्ट्री में तेजी से घूम रहा है और कभी भी डिसीजन आ सकता है प्रोजेक्ट 75 आई को लेकर। तो आने वाले समय में फ्यूचर कंपनी का अच्छा नजर आता है। कंपनी को 3 नए सबमरीन का तो ऑर्डर मिलेगा ही मिलेगा और फ्यूचर में कंपनी 6 और नए सबमरीन बना सकती है। तो कंपनी का जो ऑर्डर बुक है वो अच्छा नजर आता है और इसी वजह से ये जो सारी न्यूज मैं आपको बता रहा हूं ये मार्केट को पता होता है। जो बड़े बड़े प्लेयर होते हैं उनको एडवांस में ये सारी बातें पता होती है। उनके पास टूल्स होता है, लोग होते हैं, उनका सूत्र होता है। तो ये सारी बातें उनको पता थी और इसी वजह से पिछले 1 साल में स्टॉक ने 400% का रिटर्न बनाकर दिया है। लेकिन क्या आने वाले नेक्स्ट 2 3 साल में भी कंपनी ऐसा रिटर्न बनाकर दे सकती है? चलिए 1 साल में नहीं, क्या कंपनी नेक्स्ट 3 ईयर में 400% का रिटर्न बनाकर दे सकती है? ये बहुत बड़ा सवाल है। अब दोस्तों अभी का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है, जैसा कि मैंने बोला था कि हम लोग इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब दोस्तों अभी के समय जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 39.5 का, मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा प्रीमियम नजर आता है एक पीएसयू कंपनी के लिए, एक डिफेंस कंपनी के लिए। क्योंकि आप दुनिया भर की जो डिफेंस कंपनी देखेंगे उसको इतना ज़्यादा वैल्यूएशन नहीं मिलता है क्योंकि डिफेंस सेक्टर एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सेक्टर होता है। लेकिन जिस प्रकार कंपनी के पास रेगुलर बेसिस में प्रोजेक्ट आता जा रहा है उस हिसाब से अगर देखें तो कंपनी ये वैल्यूएशन सरवाइव कर लेगी या फिर कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता है तो वैल्यूएशन ऑटोमेटिक से नीचे गिर जाएगा। अगर कंपनी के लॉन्ग टर्म सेल्स के ग्रोथ को देखें तो 2200 करोड़ का सेल्स था, 2300 होता है, 3600, 4100 करोड़। उसके बाद सेल्स गिरता है, फिर बढ़ता है, फिर बढ़ता है, 4900 करोड़ होता है, फिर सेल्स गिर जाता है, 5700 करोड़ होता है, 7800 करोड़ होता है और ट्रेलिंग 12 मंथ में 7770 करोड़ का पहुंच चुका है। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को देखें तो पहले 9% था, फिर 6% होता है, 3 4% पर जाता है और करेंटली देखें तो 10% पर जा चुका है। मतलब कंपनी का सेल्स भी ऑल टाइम हाई पर है, प्रॉफिट भी ऑल टाइम हाई पर है और कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी ऑल टाइम हाई पर नजर आता है और इसी वजह से स्टॉक भी आपको ऑल टाइम हाई पर नजर आ रहा है। एक बार हम लोग नेट प्रॉफिट को भी देख लेते हैं। 494 करोड़ का प्रॉफिट था जो कि अभी बढ़कर 1142 करोड़ का हुआ है। लेकिन पिछले 3 4 साल में देखें तो कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता हुआ नजर आएगा। अब देखिए दोस्तों टीवी पर जब बात होती है तो टीवी पर आपको ऐसे बताया जाता है कि इस कंपनी से ज़्यादा अच्छा स्टॉक इन्वेस्टमेंट करने के लिए कुछ है ही नहीं।
बहुत सारे एक्सपर्ट बताएंगे कंपनी एडवांस में पैसा ले लेती है, सामान बनाती है, प्रॉफिट कमाती है, इससे अच्छा कंपनी कुछ हो ही नहीं सकता है। देखिए दोस्तों, जब स्टॉक चलता है तो जो एक्सपर्ट होते हैं उनका बयान, उनका स्टेटमेंट, उनका पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल डिफरेंट होता है। और जब स्टॉक नहीं चलता है, स्टॉक गिरने लगता है, तो उन्हीं एक्सपर्ट का जो स्टेटमेंट है पूरा का पूरा बदल जाता है। तो कभी भी जो स्टॉक चल रहा है ये देखकर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, कंपनी का फ्यूचर कैसा है ये देखकर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो जिस प्रकार कंपनी के पास अभी अगर ऑल टोटल में देखें, अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन आप आशा कर सकते हैं कि ये 9 जो सबमरीन बनाने का प्रोजेक्ट है कंपनी को मिल सकता है। अगर पूरा ना भी मिले तो कम से कम 4-5 सबमरीन तो ये कंपनी बनाने वाली है। और सबमरीन का जो प्रोजेक्ट होता है बहुत ही कॉस्टली प्रोजेक्ट होता है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता है। तो कंपनी का रेवेन्यू भी फ्यूचर में आने वाले 6, 7, 8, 9 साल में बढ़ सकता है। तो कंपनी अच्छा कर सकती है, लेकिन ऐसी आशा मत रखिएगा कि एक साल में कंपनी 400% का रिटर्न बनाकर दे देगी या फिर आपके पैसे को डबल कर देगी। अगर मार्केट में बहुत अच्छा बूम आता है तो दे सकता है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, लेकिन ऐसा रिटर्न सरवाइव नहीं करता है। क्योंकि कंपनी का रिटर्न कैसे मिलता है? कंपनी पैसा कमाते जाती है, प्रॉफिट बनाते जाती है और धीरे धीरे करके स्टॉक ऊपर जाता रहता है। अगर कंपनी प्रॉफिट बनाएगी तो स्टॉक को ऊपर जाने से कोई नहीं रोक सकता है। अगर कंपनी का प्रॉफिट का ग्रोथ स्लो होता है तो आपको स्टॉक में करेक्शन भी देखने को मिल सकती है। अब ऐसे स्टॉक में आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? देखिए दोस्तों, जैसी कंपनी है, जैसा मैं डिफेंस सेक्टर को समझता हूं, मैंने पूरी दुनिया की जो डिफेंस कंपनी है सारे को स्टडी किया है, उसके बाद मैं आपको बोल रहा हूं। ऐसा नहीं है कि मैंने स्क्रीनर पर नंबर देखा, थोड़ा मोड़ा इधर उधर किया और आपको बता दिया। नहीं, मैं जब भी किसी चीज को डिस्कस करता हूं तो पूरी स्टडी करता हूं, उसके बाद ही आपके सामने प्रस्तुत करता हूं अपना ओपिनियन। तो पूरी दुनिया की डिफेंस कंपनी को जब आप स्टडी करेंगे तो आप देखेंगे कि फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो आपको जो इन्वेस्टमेंट करना है तो अपने पोर्टफोलियो का 3, 4, 5% मैक्स टू मैक्स इन्वेस्टमेंट करिएगा। भावनाओं में बहकर, न्यूज को सुनकर ऐसा मत करिएगा कि 7, 8, 9, 10% ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर दिए। अगर बाइंग लेवल की बात करें तो 2000 रुपीज पर आप पहला इंस्टॉलमेंट लगा सकते हैं। पेशेंस रखिएगा, स्टॉक में गिरावट आएगी, नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट लगा सकते हैं। या फिर आप चाहें तो हर 100 रुपीज के गैप में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। छोटी छोटी क्वांटिटी में करिएगा। मान लीजिए आपको 10 स्टॉक लेना है तो दो दो की क्वांटिटी में बाइंग करिएगा। मान लीजिए पहला इंस्टॉलमेंट आपने 2000 पर लगा दिया, स्टॉक 1900 पर गया तो आपने 2 स्टॉक और ले लिया, 1800 पर गया तो 2 स्टॉक और ले लिया। ऐसे 100 रुपीज के गैप में दो दो स्टॉक करके इन्वेस्टमेंट करिएगा तो आपका रिस्क बहुत मिनिमाइज हो जाता है। और जब स्टॉक अच्छा परफॉर्म करता है तो आपका रिटर्न बनता है। और मान लीजिए स्टॉक में फर्दर गिरावट होती है तो आपके पास स्कोप बचता है कि आप स्टॉक में एवरेज डाउन कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्कशन के लिए इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा। रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगेन रिमाइंड करा दूं, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं। वीडियो में बताई गई सारी बातें सिर्फ इंफॉर्मेशन और स्टडी पर्पस के लिए है। आपको कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेना हो, आप फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हैं या फिर खुद के स्टडी के बेसिस पर डिसीजन ले सकते हैं। धन्यवाद।